20 वर्ष के कुसंगति ने, गलत आदतों ने मुझे राम से रावण तक पहुंचा दिया। ये धनुष क्या है? ये हम और आप सभी के जीवन में ये धनुष रखा हुआ है धनुष। आपने रामायण पढ़ी होगी तो उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है ये धनुष क्या है? अहंकार अति दुख दे डमरू, अहंकार अति दुख दे डमरुआ, दंभे कपट माने दंभ कपट माने हरूआ। ये हमारा जो जीवन है, जो शरीर है, यही जनकपुर है और इसी में राम जी भी आ चुके हैं और जानकी जी भी है। रंग भूमि जब और सिय पगधारी, देखे रूप मोहे नर नारी। पुराने जमाने के बुजुर्ग लोग जब रामायण खूब पढ़ा करते थे तो उस समय इस चौपाई में एक शंका करते थे। कहते गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है उत्तरकांड में, और उन्हीं की एक चौपाई से ये चौपाई खंडित हो रही है, कट रही है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि कागभूषण जी महाराज गरुड़ से कहते हैं कि मोहिन नारी नारी के रूप, मोहिन नारी नारी के रूपा, पन्नगारी रीति अनुपा, पन्नगारी रीति अनुपा। कागभूषण जी महाराज कहते हैं हे गरुण जी, कोई भी स्त्री के रूप को देख करके मोहित नहीं होती। मोहिन नारी, नारी मानी स्त्री, मोहिन नारी नारी के रूपा, पन्नगारी यह रीति अनुपा। लेकिन इस चौपाई में क्या कह रहे हैं? कह रंग भूमि जब सिय पगधारी, तो देख रूप मोहे नर नारी। जब नारी के रूप को देख करके नारी मोहित नहीं होती तो सीता जी तो नारी है ना, तो देख रूप मोहे नर नारी कैसे मोहित हो गए? तो इसका अर्थ अलग अलग है। इसमें कहते रंग भूमि जब सिय, ध्यान से सुनना इस चौपाई को, सिय के बाद में लगा दो कॉमा। कि रंग भूमि में केवल राम जी नहीं है, कौन है? सीता जी नहीं पगधारी क्या? बोले रंग भूमि जब सिय, सीता जी आ गई, और बोले पगधारी, पगधारी मानी सीता जी पगधारी, ऐसा नहीं, इसका एक अलग अर्थ किया। बोले भगवान नारायण का नाम एक पगधारी है। कैसे? कैसे शब्दकोश में कहते हैं कि जब भगवान नारायण ने विराट रूप धारण किया, वामन भगवान ने, तो 2 पांव में त्रैलोकों को नाप लिया और राजा बलि से कहा कि अब बता मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं। बड़ा अभिमानी बन रहा था, दानी बन रहा था। तो बलि ने कहा कि पदम तृतीयम कुरुशीष्ण में निजम, हे भगवान आप ये तीसरे पांव को मेरे सिर पर रख धारण करो। और जब भगवान नारायण ने वामन विराट रूप में जब राजा बलि के सिर पर पांव रखा तो पगधारी, उनका नाम एक संतों ने पगधारी कर दिया। तो अकेले सीता जी नहीं, बोले रंग भूमि जब सिय और पगधारी, तो देख रूप मोहि नर नारी। श्री किशोरी जी के रूप को देख करके राजा लोग मोहित हो गए और राम जी के रूप को देख करके नारियां मोहित हो गई। उनके विराजमान हो जाने के बाद में राजा जनक आदेश देते हैं कि अब आप देर मत करो, जो हमने प्रतिज्ञा की है उस प्रतिज्ञा की घोषणा करो। अब ध्यान रखना ये जनकपुर है, चारों तरफ से खचाखच भरा हुआ है, बीचों बीच में राजे महाराजे देश विदेश के आए हुए हैं, उनके लिए सिंहासन लगे हैं और वो सब उन पर बैठे हुए हैं आरूढ़ होकर के। और उसी के बीच में ये घोषणा की जा रही है कि रंग भूमि जब सिय पगधारी, तो देख रूप मोहे नर नारी। तो उसी समय पर उन्होंने घोषणा की कि बोले बंदी बचने बर सुनहु सकला
पन विदेही करी कहाए हम भुजा उठाए विशाल। सीताराम जी आना चाहे तो ऊपर आ जाओ। तो पन विदेह कर कहाए हम भुजा उठाए विशाल। तो ध्यान से सुनिए इस चौपाई को। ये घोषणा कौन कर रहा है? राजा जनक जी के दूत हैं। राजा जनक जी के दूत कैसे थे? जनकपुर वासी सभी बुद्धिमान हैं और सभी ज्ञानी हैं, पुर नर नारी सुभग सुचि संता। इसलिए इन्होंने बड़े गंभीरता पूर्वक एक घोषणा की कि निपि भुज बल विदु सेव धन राहु। निप भुज बल विदु सेव धन राहु। करुए कठोर विदित सब काहू। करुण कठोर विदित सब काहू। नृप भुजबल विदु और शिवधन राहु। कहते हैं राजाओं सावधान। महाराज जनक की इस पावनपुरी मिथिला नगरी में हम आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, हे राजाओं, तुम्हारा जो बल है वो विदु मानी चंद्रमा के समान है, और ये जो शंकर जी का धनुष है ये राहु है। राजा लोग बड़े प्रसन्न हो गए। सोचा वाह, हमारी प्रशंसा की जा रही, हमारे बल की उपमा चंद्रमा से दी जा रही, पर उन्हें ये मालूम नहीं है ये धनुष क्या है। बोले ये राहु है, और ये राहु चंद्रमा को ग्रस लेता है, इसलिए राजाओं सावधान। अब वो कहते हैं कि ये वो धनुष है कि रावण बाण महाभट भारे। देख महाभट भारे, देख सरासन गवई। रावण बाण महाभट भारे। देख सरासन गवही सिधारे। ये वो धनुष है जिसके सामने रावण और बाणासुर जैसे लोग भी पराभूत होकर के चले गए। अब जो अपने आप को रावण और बाणासुर से भी अधिक बलवान समझते हो, केवल वो लोग ही यहाँ पर आए, अन्यथा व्यर्थ में समय बर्बाद ना करें। क्या रावण वहां पर आया था? आनंद रामायण। देखो, कोई भी बच्चा जन्म से राक्षस नहीं बनता। संगति और कुसंगति से व्यक्ति अच्छे और बुरे बनते हैं। एक बड़ा प्यारा दृष्टांत है माताओं, आप सब लोग ध्यान से सुनना। एक जगह एक रामलीला मंडली थी, सुंदर रामलीला होती थी। उस रामलीला मंडली मैनेजर को एक दिन एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो राम का अभिनय कर सके, जो राम का पाठ कर सके। अब राम का पाठ करने वाला बच्चा सभ्य, संस्कारवान, स्वरूपवान, पढ़ा लिखा चाहिए। वो गांव में खोज रहे थे तो देखा एक घर के दरवाजे पर 15-16 वर्ष का एक बालक बड़े भाव के साथ में रामचरितमानस का पाठ कर रहा था। तो वो देख करके बड़े प्रसन्न हुए कि देखो कितना अच्छा संस्कारवान बालक है, चलो इसी को हम पूछा कि भैया तुम रामलीला में राम बनोगे? बोले हाँ बाबूजी से आज्ञा ले जाएंगे। वो राम बना, और राम बनने के बाद में उसने धनुष तोड़ा, सिया स्वयंवर हुआ, अत्यंत दिव्य लीला हुई। इतने सुंदर राम का अभिनय किए थे, वो दौड़ पड़े उसका चरण स्पर्श करने के लिए। ध्यान रख, 20 वर्ष बाद उसी राम, ध्यान से सुनना माता, ये कहानी जो मैंने सुनाई है, 20 वर्ष बाद उसी रामलीला मंडली के मैनेजर को दशहरा के दिन एक ऐसे खूंखार नौजवान की आवश्यकता थी जो रावण का पाठ कर सके, जिसकी आंखें लाल हो, डोरे तने हुए हो, भयानी भयदायक वाणी हो। और वो घूम रहा था। घूमते घूमते एक मदिरालय पर, शराब की दुकान पर पहुंचा तो लाइन में लगा हुआ एक बड़ा खूंखार आदमी, हट्टा कट्टा नौजवान खड़ा हुआ था। कहा ये तो बड़ा गजब का लग रहा है, इसी को रावण बना दिया जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। कहा कि भैया रावण बनोगे? बोले हाँ, व्यवस्था कर देना, 1-2 बोतल की बन जाएंगे। बोले हाँ कोई बात नहीं, आ जाओ। अब महाराज वो रावण बना तो इतना गजब का पाठ किया
कि महाराज लोगों के रोंगटे खड़े हुए, लोगों को ये लगा कि मानो कि त्रेता का रावण आ गया। गजब का पाठ हुआ, रावण मर गया। सोचा तुमने बड़ा अच्छा पाठ किया है, चलो इसको इनाम दे दें। तो रामलीला मंडली के मैनेजर ने कहा तुमने दशहरा को सजा दिया, आओ हम तुम्हें मंच पर पब्लिक के सामने तुम्हारा अभिनंदन करना चाहते हैं। तो उस नौजवान ने आंखों में आंसू भर करके कहा कि सर मेरे अभिनंदन करने की जरूरत नहीं है, आप एक बार मेरा अभिनंदन कर चुके हैं। बोले कब, हम तो तुम्हें पहचानते नहीं। बोले सर याद कीजिए 20 वर्ष पहले आपने एक लड़के को खोजा था राम बनने के लिए, वो कोई और नहीं मैं ही था। इस मंच पर मैंने राम का अभिनय किया था, पर 20 वर्ष के कुसंगति ने, गलत आदतों ने मुझे राम से रावण तक पहुंचा दिया। इसलिए माताओं ध्यान रखना, आप लोग याद रखना, बच्चों को बहुत बड़े हाई स्कूल में आप भेज दो, अच्छे कीमती कॉन्वेंट में पढ़ाओ, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि ध्यान रखना आपके बच्चे जिनको आपने राम और कृष्ण में पैदा किया है, कहीं कुसंगत के सांचे में ढल करके वे राम से रावण ना बन जाएं, ये चीज की आप जिम्मेवारी बनाए रखना। इसी के लिए रामायण होती है। तो ये रावण जन्म से बुरा नहीं था। जब पैदा हुआ तो दशरथ थे इसके पिताजी ने, विश्रवा ने उनका नाम दशग्रीव रखा। और उसको जब वेद पढ़ाए तो 12 वर्ष की उम्र तक उसने चारों वेदों को रट लिया। उसके बाद में विश्रवा सौभाग्यशाली हूं, इतनी होनहार मुझे संतान मिली। सोचा मैं तीर्थ यात्रा कराऊं, बच्चे को वहीं छोड़ गए रावण को, और वो तीर्थ यात्रा करने चले गए। इसी बीच में उसका मामा माली आया और रावण को अपने घर ले गया। और उसे तो राक्षस बनाना था, क्योंकि रावण की जो मां थी वो राक्षस कुल की पैदा लड़की थी, केकसी। इसलिए ऐसे संस्कार, ऐसी कुसंगति उसकी बिगाड़ी कि पूछो मत। 2 वर्ष की तीर्थ यात्रा करने के बाद में जब विश्रवा ऋषि लौट करके अपने घर आए तो घर के आंगन में कदम रखते ही पूछा कि मेरा बेटा कहाँ है। कहा वो तो आप इधर गए, उसी समय उसके मामा जी नाना जी ले गए उसको। उनको बड़ा दुख हुआ और वो तत्काल वहां पर पहुंचे। तो जाते से ही उन्होंने पूछा कि मेरा बेटा रावण कहाँ है, दशग्रीव कहाँ है। कहा दशग्रीव वो जुआ खाने। तो उसने देखा कि रावण मदरा की बोतल थाम करके मदरा पी रहा है, गाली बक रहा है, जुए खेल रहा है। इतना गुस्सा आया विश्रवा ऋषि को, आंखों से आंसू छलक पड़े और बीच सभा में रावण को एक थप्पड़ उन्होंने मारी। और मारने के बाद में रोते हुए कहा खबरदार, तुमने पिता के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया, इसलिए भूल करके भी और घर वापस लौट करके मत आना, अपनी देहली पर कदम मत रखना। उसके बाद में वो चले गए। लेकिन विश्रवा ऋषि का जब अंतिम समय आ गया, रावण को पता लगा कि मेरे पिता मृत्यु शैया पर पड़े हुए हैं, मौत होने वाली है। अभी अपने मामा से कहते हैं मैं अपने पिताजी से मिलना चाहता हूं। विश्रवा ऋषि के पास में रावण आया, चरणों में सिर रख करके रोने लगा। तो पिता होता है, उसने स्नेह से हाथ रख दिया। रोते हुए कहा कि बेटा प्यार तो मैं तुम्हें बहुत करता हूं। ध्यान रखना रावण तुम सामान्य नहीं हो, तुम्हारा उद्धार करने के लिए साक्षात जगत नियंता परमात्मा इस धरती पर नारायण लेकर के तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हारा उद्धार करने आएगा। तो रावण ने रोते हुए पूछा कि मैं पहली बार उसका दर्शन कहां कर सकूंगा। कहा जहां तुम घड़ा गड़ाओगे, जहां सूखा पड़ेगा, राजा जनक के यहां सिया का स्वयंवर जब हो तो तुम वहां पर पहुंच जाना। अगर ये सारी कहानी आपको पढ़नी हो तो किसी भी बड़े रेलवे स्टेशन पर जहां उपन्यास पुस्तकें मिलती हैं, उस दुकान पर जाना और कहना कि एक उपन्यास चाहिए, उसका नाम है वयम रक्षामा। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का लिखा हुआ ये उपन्यास है। उसमें शूर्पणखा का चरित्र, रावण की क्या संस्कृति
सारा आपको पता लगेगा। रावण मिथिलापुरी में आया और उसके पिता विश्रवा ने उसको एक ऐसी विद्या दी थी जिस विद्या के प्रभाव से उन्होंने कहा था तुम पता लगा सकोगे कि भगवान कौन है। इस विद्या के प्रभाव से सारे लोग व्यामोहित हो जाएंगे, केवल एक परमात्मा पर यह विद्या प्रभाव नहीं डालेंगे। जब सारे हजारों राजा लोग बैठे हुए हैं, श्री विश्वामित्र जी के दाएं बाएं में राम और लक्ष्मण बैठे हुए हैं। शव मंचन ते मंच के सुंदर विशद विशाल मुनि समेत दो बंधुता बैठा है वहीं पर। रावण भी एक रूप परिवर्तन करके राजा बनकर के वहां आया हुआ है, ज्योतिषी बनकर ब्राह्मण का रूप धारण करके आया। उसने विद्या का प्रभाव छोड़ा तो विश्वामित्र जी और सारे लोग उसमें व्यामोहित, लक्ष्मण जी भी व्यामोहित हुए। लेकिन श्री राम जी ज्योतिषी जी को देख करके मुस्कुरा रहे। रावण समझ गया कि यही भगवान है। देखो रावण का जन्म से नाम क्या रखा गया था? दशग्रीव, दशकंधर। लेकिन वाल्मीकि रामायण में कहते हैं, शिव पुराण में भी कहते हैं कि उसने सारे लोगों को अपने करतूत से रुला दिया, इसलिए लोगों ने उसका नाम रावण रख दिया। रावण तीर्थ इति रावण, इसलिए उसका नाम रावण हुआ। दुनिया को उसने रुला दिया। तो जब देखा कि विश्वामित्र जी के पास में बैठे हुए सांवले सलोने ये जो बैठे हुए हैं यही भगवान है, तो ज्योतिषी के रूप में रावण उठ करके खड़ा हुआ। श्री राम जी से कहा कि आप मंच से उतर करके नीचे आ जाइए, हम आपसे दो बातें करने आए हैं, हम धनुष यज्ञ में भाग लेने नहीं आए। तो राम जी उठ करके खड़े हो गए। कहा कहिए ज्योतिषी जी क्या कहने आए? बोले हे राघव, हम बताना चाहते हैं कि दुनिया में मुझसे बड़ा कोई ज्योतिषी नहीं है, मैं सबसे बड़ा ज्योतिषी हूं और इसलिए मैं चाहता हूं कि अपनी ज्योतिष विद्या आपको समर्पित कर दें। हम ज्योतिष के माध्यम से आपका भाग्य देखने आए हैं, आपका भाग्य बतलाने आए। तो राम जी ने मुस्कुरा करके कहा कि आप मेरा भाग्य बांचने आए हैं, इसके पहले क्या आपने अपना भाग्य बांचा है? तो ज्योतिषी रावण ने कहा कि मुझे भाग्य देखने के लिए न तो हाथ की जरूरत है और न जन्म कुंडली की। मैं भ्रकुट के ऊपर भावों पर लिखी हुई रेखाओं को पढ़ सकता हूं, इसलिए हे राम तुम्हारा भविष्य में बताता हूं कि दाइया के पर राम सुनो, दाइया के पर राम सुनो, तुम तीनों को वनवास लिखा। दाइया के पर राम सुनो, तुम तीनों को वनवास लिखा। दाइया के पर राम सुनो, तुम तीनों को वनवास लिखा। दाइया के पर राम सुनो, तुम तीनों को वनवास लिखा। हे रघुनंदन, आपकी दाई भ्रकुट के ऊपर में ये लिखा हुआ है कि इस विवाह के बाद में आपको पारिवारिक सुख नहीं मिलेगा, आप तीनों को वनवास हो जाएगा। तो राम जी ने कहा ज्योतिषी तुम्हारे भाग्य पर क्या लिखा है, पढ़ा? तो रावण कहता है हाँ, अपना भी भाग्य बताता हूं। मेरी बाईं आंख पर लिखा हुआ है, बाईं आंख पर रघुनंदन, बाईं आंख पर रघुनंदन, सारी लंका का नाश लिखा। बाईं आंख पर रघुनंदन, सारी लंका का नाश लिखा। तो राम जी कहते हैं कि हे दशग्रीव, ज्योतिषी जी जब आपको मालूम है कि आगे क्या होने वाला है तो फिर यहाँ किस लिए आए हो?
तो रावण ने आंखों में आंसू भर करके कहा कि मैं यहाँ धनुष तोड़ करके सीता से विवाह रचाने नहीं आया हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ आप कौन हो। जानामि लक्ष्मीं सीतां रामं चा मधुसूदना। हे राम, मैं जानता हूं कि सीता साक्षात जगत जननी लक्ष्मी है, और आपको भी मैं जानता हूं रामम च मधुसूदना। और बदम च जानामि निजम दशाक्षपति, और मैं ये भी जानता हूं कि मेरी मौत होगी, मैं मरूंगा। तो फिर राम जी कहते हैं यहाँ किस लिए आए हो? कहा हे राघव, आपको निमंत्रित करने आए हैं कि इस विवाह के बाद में आप कहीं पारिवारिक सुख में ज्यादा देर अयोध्या में मत रुक जाना, क्योंकि मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, इसलिए जल्दी ही आप लंका चले आना। इस विवाह के शीघ्र बाद सीधे गढ़ लंके चले आना। इस विवाह के शीघ्र बाद सीधे गढ़ लंके चले आना। रावण की मोच पिटारी इस सीता को संगे लिए आना। रावण की मोछ पिटारी इस सीता को संग लिए आना। इसलिए हे राघव, निवेदन केवल इतना करने आए हैं कि आप ज्यादा दिन तक आप राजमहलों में मत रुकना, जितनी जल्दी हो सके आप अयोध्या के से आप जंगल के लिए प्रस्थान करिएगा, और अकेले मत आना। रावण की मोक्ष पिटारी इस सीता को संग लिए आना। दुनिया के लोग नहीं जानते कि सीता मेरी बेटी है, पर आप तो सर्वज्ञ हो, आप सब जानते हो, क्योंकि सौदास नाम के ब्राह्मण ने जो यज्ञ किया था उसमें चरु रखा था, और यज्ञ के बदले में चाहा था कि मेरे घर में साक्षात लक्ष्मी जी कन्या के रूप में अवतरित हों। लेकिन रावण ने दिग्विजय यात्रा में जब और साधुओं को मारा तो उस ब्राह्मण का भी वध किया, और वहां से वो उस घट को उठा के ले गया। और एक दिन रात्रि में गुस्सा करके मंदोदरी ने उस घड़े को उठा के पी लिया प्यास में, और उस कन्या को ले जाकर के कहा आकाशवाणी हुई कि जहां गाड़ी जाएगी वहां सूखा पड़ेगा, और इसलिए राजा जनक के राज्य में जाकर के दबाया, और वहीं से सीता जी प्रकट हुई। इसलिए रावण ये चाहता है कि एक बार मेरे घर में जानकी जी का आगमन हो, और उसके बाद में इसलिए वो कह रहे हैं कि रावण बाण मां भट भारे, रावण भार भट भारे, देख सरासन गवई सिधारे। देख सरासन गवई सिधारे। सोई पुरारी को दंड कठोरा, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज दुई तोरा। राज समाज आज जोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत बैदेगी, त्रिभुवन जय समेत बैदेगी। बिनहि विचार बरि हटतेगी, बिनहि विचार बरि हटते। बिनहि विचार बरी हटते। रावण बाण महाभट भारे, देख शरासन गवहीं सुधारे। सोई पुरारी को दंड, ये वही शंकर जी का धनुष है। आज इस राजसभा में उठा करके जो तोड़ देगा उससे न केवल सीता जी मिलेगी, सीता जी के साथ में एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट मिलेगा, त्रिभुवन विजयी होने का खिताब मिलेगा।
अभी तक ये खिताब या तो रावण या बाणासुर के पास में है, लेकिन वो रावण और बाणासुर भी इस धनुष के सामने हार करके चले गए। अब जो इस धनुष को उठा करके तोड़ देगा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही विनय विचार, त्रिभुवन की विजय श्री के साथ साथ में मिथिलेश नंदिनी सीता के साथ में उसका विवाह होगा।